नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, टेंस मीन्स काल या समय, यानी कोई भी घटना होती है तो उसको हम टेंस यानी समय के अनुसार डिवाइड करते हैं। टेंस समय लेते होते क्या है? टेंस ऐसे रूल होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी कार्य किस कालखंड में हुआ, यानी अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में बीते हुए समय में या फ्यूचर में होगा। टेंस ये भी बताते हैं कि मुख्य रूप से वर्ब के बारे में बताते हैं, क्रिया की कोई भी कार्य जो है कि उसकी कौन सी दशा है, यानी किस स्थिति में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी वर्तमान का जो समय बीत गया पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम देखते हैं इनके सब तीनों टेंस के चार इसके भेद होते हैं। भेद यानी रूल। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा है लेकिन वो अनिश्चित है। जैसे इसमें मुख्य रूप से कोई हैबिट्स या अपना रूटीन बताया जाता है, जैसे वह जाता है, खाता है, पढ़ता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट टाइम में कार्य चालू है। तीसरा है परफेक्ट, यानी अभी अभी पूर्ण हुआ है, इससे सूचना मिलती है कि कार्य पूर्ण हुआ है, जो अभी अभी हुआ है प्रेजेंट में। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि इससे पता चलता है कि कार्य पूर्णता की ओर जा रहा है, यानी कुछ कार्य पूर्ण हो रहा है, अभी कुछ बाकी है। इसी तरह पास्ट टेंस के भी भेद होंगे, इसी तरह फ्यूचर के भी भेद होंगे। यानी कुल मिला के देखें तो चार प्रेजेंट टेंस के भेद, चार पास्ट के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कुल मिला के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो टेंस के इसके डिवीजन हो जाएंगे, तो इसके पार्ट होंगे, कुल मिला के 12 होंगे। अब आज हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसमें मुख्य रूप से आदतें हम अपनी शो करते हैं, जैसे कोई भी रूटीन वर्क, जैसे वह जाता है, खाता है, सोता है, पढ़ता है। इसकी पहचान है, इसकी जो क्रिया होती है उसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं,
इसमें देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह मैदान में खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। मैदान क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? खेलना। तो इसका हो जाएगा ही सब्जेक्ट प्ले। प्ले है, सिंगुलर है, इसमें यस जुड़ जाएगा। ही प्लेज इन द फील्ड। अब यहाँ देखते हैं कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सिंगुलर नाउन के साथ आएंगी तो उनके साथ यस या ईएस जुड़ेगा। ये मुख्य रूप से 5 हैं। जैसे जिस वर्ब के अंत में यस आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, ओ आएगा, एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रॉस। क्रॉस में अगर सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसे क्रॉसेज हो जाएगा। उसी तरह एक आएगा तो कैचेज हो जाएगा अगर लास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो इसी तरह एस एच आता है, जैसे फिनिश तो फिनिशेज, इससे ओ गो तो हो जाएगा गोज। उसी तरह एक्स फिक्स तो फिक्सेज। इसके बाद सिंगुलर के साथ यस या यस आएगा, प्लूरल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम कहें तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। इसके बाद नेगेटिव देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। इसका आएगा सी डज नॉट गो टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह प्लूरल आ जाएगा, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। प्लूरल है, प्लूरल के लिए आ जाएगा, वे के लिए सब्जेक्ट है वे, हो जाएगा दे के साथ आएगा डू, दे डू नॉट प्ले। दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। दे डू नॉट प्ले इन फील्ड। इसके बाद सिंपल इंटरोगेटिव, इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं,
क्या रजिया रामायण नहीं पढ़ती है? क्या रजिया रामायण नहीं पढ़ती है? इसका हो जाएगा डच। सिंगुलर है रजिया डच, फिर सब्जेक्ट रजिया डच रजिया नॉट, सब्जेक्ट और नॉट रीड द डच रजिया नॉट रीड द रामायण क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा जुड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे क्यों पढ़ाता मैं उसे क्यों पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे वहाँ, वाई उसे सिंगुलर है, वाई डच आई आई के लिए आएगा मैं उसे क्यों पढ़ाता हूँ। वाई डू आई टीच हिम या हर। वाई डू आई टीच हिम या हर। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या इसकी विशेषता, इसकी पहचान है, इसकी क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, ऐसी वर्ब आएगी जिससे कंटिन्यूटी का पता चलेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इच, एम, आर। और देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इच, एम, आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम उसके साथ
खेल रहे हैं, हम उसके साथ खेल रहे हैं। इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वी, वी के साथ आएगा आर, वी आर वर प्लेइंग, ing, वी आर प्लेइंग विथ हिम या हर, हम उसके साथ खेल रहे हैं। ये हो गया प्लूरल। इसे कहें मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विथ हर, वह उसके साथ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विथ हिम या हर। इसके बाद देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में आएगा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें तुम गीता क्यों, सॉरी, तुम गीता नहीं पढ़, तुम गीता नहीं पढ़ रही हो, तुम गीता नहीं पढ़ रही हो, सब्जेक्ट यू, यू और नॉट रीडिंग द गीता, यू आर नॉट रीडिंग द गीता, वह गीता नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग द गीता। इसी प्रकार हम देखते हैं सिंपल का इंट्रोगेटिव। इसमें आ जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं? क्या राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं? सबसे पहले आएगा राम और श्याम, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसमें हो जाएगा आर राम एंड, और राम एंड श्याम। क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जा रहे हैं? नेगेटिव देख लेते हैं, आर राम एंड श्याम, सब्जेक्ट के बाद नॉट वर गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, और राम एंड श्याम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं उसे क्यों पीट
रहा हूँ, मैं उसे क्यों पीट रहा हूँ। इसका बन जाएगा सबसे पहले लाइन क्वेश्चन वर्ड के बाद वाई एम आई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वाई एम आई बीटिंग, वाई एम आई बीटिंग मैं उसे क्यों पीट रहा हूँ। इस प्रकार हमने देख लिया इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य का अभी प्रगति दिखाया जाता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट की जो है पहचान क्या होती है, जैसे वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या उसके अंत में ई आई आए आदि सब आते हैं। इसका जो फार्मूला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ हैव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। इसका हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ हैव, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव ईटेन द फूड, या आई हैव टेकन द फूड, ये भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं वह अपना पाठ याद कर चुका है, और अपना पाठ याद कर चुका है। सब्जेक्ट है ही के साथ आएगा हैज, ही हैज लर्न, अपना के लिए हिज, ही के साथ ही हैज लर्न हिज लेसन। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह पत्र नहीं लिख चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका है या चुकी है। तो he has not V3 he has not written the letter, he has not written the letter।
वो अपना पत्र नहीं लिख चुके हैं, सी हैज नॉट रिटन द लेटर। वे अपना पत्र नहीं लिख चुके हैं, दे हैव नॉट रिटन द लेटर। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। कहें क्या तुम पत्र लिख चुके हो? क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो इसमें कार्य, अब ये सूचना मिलती है कि कार्य अभी भी पूर्ण होगा, परफेक्ट की यही पहचान है। तो होगा क्या, सबसे पहले आएगा तुम, इसके लिए आ जाएगा हैव यू, इसी से नेगेटिव बन जाए, हैव यू रिटन द लेटर। निगेटिव देख लेते, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटन द लेटर। हाँ, नॉट हो जाएगा। इसका देखते हैं प्लूरल। क्या वे अपने घर जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू देयर होम। हैव दे गॉन टू हिज होम, या सॉरी, हैव दे गॉन टू देयर होम। इसके बाद देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल। हम उसे क्या दे चुके हैं? हम उसे क्या दे चुके हैं? क्वेश्चन वर्ड बाहर आएगा, व्हाट, उसके बाद हम, तो व्हाट हैव वी गिवन हिम या हर। हम उसे क्या नहीं दे चुके हैं? व्हाट हैव वी नॉट गिवन हिम या हर। इस प्रकार हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसकी एग्जाम्पल्स देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी क्या पहचान होती है और क्या रूल होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पता चलता है कि वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है और अभी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसकी पहचान है रहा है, जैसे कंटीन्यूअस टेंस का होता है वैसे ही रहा है, रही है, रहे हैं,
प्लस सिंस या और प्लस टाइम दिया होता है। देखते हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव के साथ बीन का यूज होता है। हैज हैव के साथ बीन का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी वन बी क्रिया के आईएनजी फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। सिंपल का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज, सिंगुलर साथ हैज, प्लूरल साथ हैव, बीन प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। सब्जेक्ट है वह, सी आएगा इसके साथ सिंगुलर हैज बीन राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। 2 घंटे फिक्स नहीं, अनिश्चित है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए आएगा और। शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। इसी तरह देखते हैं प्लूरल का। वे 2 घंटे से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। वे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सिंस। इसके बाद आता है निगेटिव, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज हैव के बीच नॉट आ जाएगा, प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट हो जाएगा आई हैव, मैं तुम्हें 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू। I have not been teaching you 1 घंटा, यानी अनिश्चित है, और 1 hours। मैं तुम्हें 1 घंटा से नहीं पढ़ा रहा हूँ। I have not been teaching you for 1 hours। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव का सिंपल फॉर्म। इसमें आएगा सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, क्या राम सुबह से स्नान नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या राम सुबह से स्नान नहीं कर रहा है? तो ये सिंगुलर, इसके लिए आ जाएगा हैज राम नॉट बीन वॉकिंग। सुबह से फिक्स है, पॉइंट है, तो इसके लिए आएगा सिंस। हैज राम नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हम कहें, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, इसके बाद हैज आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है, अगर हो जाए क्या, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन सोमवार से मैदान में अभ्यास क्यों कर रहा है? सचिन सोमवार से मैदान में अभ्यास क्यों कर रहा है? तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बाहर आएगा, वाई। सचिन सिंगुलर है, वाई हैज सचिन practicing in the field, ऑब्जेक्ट है in the field। सोमवार से फिक्स है, सिंस मंडे। Why has Sachin practicing in the field since Monday? चिल्ड्रन देख लेते हैं, तुम सोमवार से मैदान में अभ्यास क्यों कर रहे हो? Why have you practicing in the field since Monday? इस प्रकार हमने टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। इसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने विस्तृत एग्जाम्पल्स और रूल्स देखे। प्रेजेंट में मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब डू, टच, इंडेफिनिट के साथ, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, और परफेक्ट में हैज है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव, बीन का यूज होता है। और इसके अलावा हमने पहचान और रूल्स देख लिए।
हम वीडियो कहीं बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।